नमस्कार साथियों, झारखंड फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्षेत्रीय कार्यकर्ता का प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। दोस्तों इससे पहले हम लोग 1 और 2 कर चुके हैं। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों जो भी चैनल में नए लोग होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अगर किन्हीं को इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों नीचे दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ के आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है, सूरदास का निधन किस वर्ष हुआ था? तो सूरदास का निधन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो 1583 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमर गीत कविता के आधार पर मर्यादा ना लही के माध्यम से गोपियाँ उद्धव से किस मर्यादा बात कह रही है? तो प्रेम की बात कर रही है। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, सूरदास ने अपने रचनाओं में कौन सा रस दर्शाया है? तो कौन सा रस दर्शाया है दोस्तों? तो वात्सल्य रस, शांत रस और श्रृंगार रस, ये तीनों हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि किस आलोचक ने सिद्ध किया है? तो किसने किया है दोस्तों? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तो रामचरितमानस के रचनाकार जो है दोस्तों तुलसीदास है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के आधार बताएं कि पर किस अवसर पर श्री राम धनुष तोड़ते हैं? किस अवसर पर तोड़ते हैं दोस्तों? तो सीता स्वयंवर में। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्व और सवैया के कवि देव का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म है दोस्तों कब हुआ था? तो 1673 ईस्वी में। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्व और सवैया के कवि देव के काव्य की मुख्य विशेषता क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो आपका अलंकारिकता है और श्रृंगारिकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रातहि जगावत गुलाब चटकारी दे कविता के इस पंक्ति का भाव क्या है? तो इस पंक्ति का भाव पूछा जा रहा है दोस्तों। तो सुबह गुलाब की कलियां चुटकी बजाकर जगाती है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की कानन कुसुम किस प्रकार की कृति है? तो ये जो है दोस्तों आपका कविता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथ्य कविता में आलांगिन शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है दोस्तों क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गले लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथ्य कविता में कवि ने किन उपमानों का प्रयोग किया है? तो ये दोस्तों मधुप, नीलिमा और चांदनी रात, ये तीनों हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को किस भाषा का ज्ञान था? तो किस भाषा का ज्ञान था दोस्तों? तो आपका संस्कृत हो गया, बांग्ला और अंग्रेजी, ये तीनों था। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला किस वाद के कवि माने जाते हैं? तो किस वाद के कवि माने जाते हैं दोस्तों? तो ये आपका छायावाद। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अट नहीं रही है कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है? तो किसका वर्णन किया है दोस्तों? तो प्रकृति की सुंदरता का। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन ने किन विधाओं की रचना की है? तो ये जो है दोस्तों आपका गद्य और पद्य दोनों, ये भी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तंदुरित मुस्कान कविता के आधार पर काव्य सौंदर्य में कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है? तो किस में हुआ है दोस्तों? तो ये आपका प्रतीकात्मक और
प्रश्नात्मक, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। ए और बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल कविता के रचनाकार कौन है? तो फसल कविता के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो नागार्जुन हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरिजा कुमार माथुर की भीतरी नदी की यात्रा किस प्रकार की रचना है? तो ये जो है दोस्तों आपका कविता है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छाया मत छूना कविता में कुंतल शब्द का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है दोस्तों? तो लंबे केस, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरिराज कुमार माथुर ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? तो किसका किया दोस्तों? तो ये आपका गगनांचल का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है ऋतुराज ने किस विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए की शिक्षा प्राप्त की है? तो ये जो है दोस्तों आपका राजस्थान विश्वविद्यालय की, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। कन्यादान कविता के उपरोक्त पंक्तियों में समाज में स्त्री को किस स्थिति की ओर संकेत किया है? तो ये जो है दोस्तों आपका समाज द्वारा नारियों पर किए गए अत्याचार को, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्यादान कविता में कवि ने किसकी पीड़ा को व्यक्त किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, माँ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीतकार कविता के आधार पर संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? तो ये जो है दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा नृत्य, गायन, वादन, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीतकार कविता के आधार पर किसी गायन के कार्यक्रम में मुख्य गायक का साथ कौन देते हैं? तो कौन देते हैं दोस्तों? तो ये आपका सहगायक और वादक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर नेताजी का चश्मा हर बार कौन बदल देता है? तो कौन बदलता है दोस्तों? तो ये आपका कैप्टन चश्मे वाला ने, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना क्या रखा हुआ था? तो क्या बना रखा हुआ था दोस्तों? तो ये आपका चश्मा था, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर बताएं कि मूर्ति पर किस चीज़ से बना चश्मा उम्मीद जगाता है? तो ये जो है दोस्तों आपका सरकंडे का चश्मा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित पाठ नेताजी का चश्मा एक संग्रह है, तो क्या है दोस्तों? तो ये आपका कहानी है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत पाठ में बाल गोविंद भगत की पतोहू बहू कैसी थी? तो कैसी थी दोस्तों? तो ये आपका सुभग और सुशील थी, और ए और बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत पाठ में संबल शब्द का क्या अर्थ है? तो क्या है अर्थ दोस्तों संबल शब्द का? तो ये आपका सहारा हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत पाठ में लेखक के अनुसार भगत किस रंग के कंबल ओढ़े रहते थे? तो ये जो है आपका दोस्तों काला रंग का, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर भगत खेत में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं दोस्तों? तो ये आपका रोपनी कर रहे हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लेखक तथा लखनवी नवाब ने एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार किया? तो कैसा किया दोस्तों? तो ये हो जाएगा बेगानेपन की तरह और अवांछितों की तरह, तो ये और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनवी अंदाज पाठ में एब्स्ट्रैक्ट शब्द का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है दोस्तों? तो आपका सूक्ष्म, अमूर्त, जिसका भौतिक अस्तित्व ना हो, तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो ये आपका नवाब साहब ने मनोरंजन के लिए उत्साह नहीं दिखाया। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्जन शब्द का अर्थ है। तो निर्जन शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? तो खाली है। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में लेखक के अनुसार फादर बुल्के क्या थे? तो क्या थे दोस्तों फादर बुल्के? तो सन्यासी थे। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर बुल्के ने अंग्रेजी हिंदी कोश कहाँ तैयार किया था? तो कहाँ तैयार किया था दोस्तों? तो रांची में तैयार किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर बुल्के के कितने भाई और बहन थे? तो कितने थे दोस्तों? तो 2 भाई और 1 बहन थे। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर बुल्के के मन में किसके प्रति लगाव नहीं था? किसके प्रति लगाव नहीं था दोस्तों? तो आपका पिता और भाई के प्रति, दोनों के प्रति नहीं। तो ये और बी दोनों हो जाएगा आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा, ये और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बंटी मन्नू भंडारी की किस प्रकार की रचना है? तो किस प्रकार की रचना है दोस्तों? तो उपन्यास है। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कहानी अभी पाठ में लेखिका ने किसकी रचनाओं को पढ़ा था? किसकी रचनाओं को पढ़ा था दोस्तों? तो ये आपका जैनेंद्र, अगय और भगवती बाबू की, ये सभी की। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है एक कहानी अभी पाठ में लेखिका का अपने पिताजी के प्रति किस रूप में टकराहट होती थी? तो ये जो है दोस्तों आपका कंठाओं के रूप में, प्रतिक्रिया के रूप में, प्रतिछाया के रूप में, ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कहानी अभी पाठ के आधार पर लेखिका के घर में आए दिन किस तरह के पार्टियों का जमावड़े होते थे? तो ये जो है दोस्तों आपका राजनीतिक जमावड़े होते थे। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जो है दोस्तों आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन पाठ के आधार पर द्विवेदी जी ने किसका समर्थन किया? किसका समर्थन किया दोस्तों? तो स्त्री शिक्षा का। ऑप्शन सी हो जाएगा, स्त्री शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ के आधार पर व्याभिचारी शब्द का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है दोस्तों? तो आपका पाप हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ में धर्म तत्व शब्द का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? तो ये आपका धर्म का सार। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतीन्द्र मिश्र ने निम्नांकित में से किनकी जीवन और संगीत साधना पर गिरिजा नामक एक पुस्तक की रचना की? तो ये जो है दोस्तों आपका गिरिजा प्रसाद मिश्र ने। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है नौबत खाने में इबादत पाठ में लेखक के अनुसार किस सुशिर वाद्य यंत्र को शाह की उपाधि दी गई है? तो ये जो है दोस्तों आपका शहनाई वाद्य यंत्र का। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर अमीरुद्दीन का ननिहाल कहाँ था? तो कहाँ था दोस्तों? तो ये आपका काशी में था। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है साहित्य नामक अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? तो ये जो है आपका अतीन्द्र मिश्र ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है भदंत आनंद कौशल्यान की पुस्तक है, तो कौन सी है दोस्तों? तो ये आपका रेल का टिकट और भिक्षु के पत्र, ये दोनों थे दोस्तों। तो ये और भी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति पाठ में
परिष्कृत शब्द का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है दोस्तों? तो ये आपका शुद्ध किया हुआ, साफ किया हुआ, जिसका परिष्कार किया गया है। ये तीनों हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है संस्कृति पाठ में निठल्ला शब्द का क्या अर्थ है? तो निठल्ला शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? तो बेकार, अकर्मण्य, बिना काम धंधे का। ए बी सी तीनों हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति पाठ के आधार पर तन ढकने के लिए मनुष्य ने किसका आविष्कार किया है? किसका आविष्कार किया है दोस्तों? तो ये आपका सुई धागा का, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता का आंचल पाठ के आधार पर बताएं कि लेखक के पिताजी सुबह उठकर क्या करते थे? तो क्या करते थे दोस्तों? तो ये आपका नहाकर पूजा करते थे, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है माता का आंचल पाठ के में लेखक के अनुसार बच्चे अपने माता पिता के प्रति किस प्रकार के प्रेम अभिव्यक्त करते हैं? तो ये जो है आपका माता पिता को अपने रोज़मर्रा की बातें बताकर, माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर माता पिता के साथ रहकर अपना प्यार व्यक्त करते थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता का आंचल पाठ में लेखक के अनुसार गुरुजी के सिपाही को देखकर कौन 9-2-11 हो गया? तो कौन हो गया दोस्तों? तो ये आपका बैजू बाबू, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक कौन है? तो जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का जो लेखक है दोस्तों वो कौन है? तो वो आपका कमलेश्वर है, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग्यात्मक निबंध में जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाले दिन अखबार वाले क्यों चुप थे? तो क्यों चुप थे दोस्तों? तो क्योंकि उसी दिन जिंदा नाक लगाई गई, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर बताएं कि ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? यह वाक्य किसने कहा था? तो किसने कहा था दोस्तों? तो ये जो है आपका सभापति ने कहा था, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताएं कि लेखिका ने झिलमिलाती हुई सितारों की रोशनी किस शहर में देखी थी? तो किस में देखी थी दोस्तों? तो ये आपका गैंगटॉक हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताएं कि एवर वनडे हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स सूचना निम्नांकित में से किस सरकार के बोर्ड में लिखा हुआ था? तो ये जो है दोस्तों आपका सिक्किम सरकार है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताएं कि स्नोफॉल किस कारण लगातार कम हो रही थी? किस कारण स्नोफॉल लगातार कम हो रही थी दोस्तों? तो ये जो है आपका प्रदूषण के कारण, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा पाठ के आधार पर बताएं कि दुलारी टुन्नू की पैर पर क्या फेंक दी? तो क्या फेंक दी दोस्तों? तो आपका धोती फेंक दी थी, धोती, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा पाठ के आधार पर बताएं कि जुलूस ने में सबसे पीछे कौन थे? तो जुलूस में सबसे पीछे जो थे दोस्तों वो अली सगीर थे, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा पाठ के आधार पर बताएं कि अमन सभा द्वारा टाउन हॉल में आयोजित समारोह में कब जनता का एक भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जब दुलारी को नचाया गवाया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन से अगय के रचनाएं हैं? तो कौन से है दोस्तों? तो आपका मग्नदूत, चिंता, शरणार्थी, ये तीनों हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ होगा मैं क्यों लिखता हूँ? मैं क्यों लिखता हूँ आत्मपरक निबंध के आधार पर बताएं कि
लेखक ने अपना परिचय किस विद्यार्थी के रूप में दिया है? तो किस विद्यार्थी के रूप में दिया है दोस्तों? तो ये आपका विज्ञान विषय के रूप में, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्यों लिखता हूँ आत्मपरक निबंध के आधार पर बताएं कि विज्ञान का दुरुपयोग किस रूप में किया गया है? तो किस रूप में किया गया है दोस्तों? तो ये आपका जानलेवा कार्यों के लिए, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ है? आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों? तो ये जो है आपका सम्मान करना है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, आगा पीछा करना मुहावरे का सही अर्थ है? तो आगा पीछा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो हिचकना है। सॉरी, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों चापलूसी करना, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में कौन सा समास है दोस्तों? तो ये आपका बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशमुख में कौन सा समास है? तो देशमुख में कौन सा समास है दोस्तों? तो ये जो है आपका बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका घोड़ा जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, धिकार कौन सी संज्ञा है? तो धिकार कौन सी संज्ञा है दोस्तों? तो ये आपका भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, पूरब दिशा किस संज्ञा का रूप है? तो पूरब दिशा जो है दोस्तों आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, हर तरह के संकटों से घिरा रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, यह किस तरह का वाक्य है? तो ये जो है दोस्तों आपका सरल वाक्य है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे कॉलेज में नरेंद्र सबसे अच्छा खिलाड़ी है, इस वाक्य में तुलनात्मक विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो कौन सी अवस्था है दोस्तों? तो ये उत्तमावस्था है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द गो शब्द का अनेकार्थक नहीं है? तो क्या होगा दोस्तों? ये आपका वज्र हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। तो ये दोस्तों आपका राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो इसका जो आंसर है दोस्तों आपका ऐतिहासिक हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागना मूल रूप से क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? तो ये जो है आपका जगाना हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित एवं तिरछे शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो ये आपका सनाथ हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधिका बहुत तेज चलती है, वाक्य में तेज का पद परिसर होगा। तो क्या होगा दोस्तों? इसका जो आंसर है वो आपका क्रिया विशेषण चलती है कि विशेषता है, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ घर मेरा है, तो वाक्य है क्या होगा दोस्तों? ये जो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अव्यय है, कौन सा है दोस्तों ये? तो आपका और हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है? कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है दोस्तों? तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सुनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ अर्थ के विचार से पूछा जा रहा है तो 5 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है, तो क्रिया का मूल रूप जो है दोस्तों धातु कहलाता है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरकत शब्द का अनेकार्थी शब्द चुनिए। इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, गति चेष्टा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है? तो किस में हुआ है दोस्तों? तो ये आपका मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये आपका समास विग्रह कहलाता है। नेक्स्ट है किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो क्रिया कहलाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है पत्र के प्रकार होते हैं। तो पत्र कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो ये जो है आपका अनौपचारिक और औपचारिक दो तरह के होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। ये और भी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर अर्थ प्रकट करते हैं। तो किसका अर्थ प्रकट करते हैं दोस्तों? तो विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।